नमस्कार। मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर अपने परिवार के मध्य उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल करप्शन फ्री इंडिया और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ कॉमन मैन के माध्यम से। आज जो टॉपिक मैं आप सब लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक ने शायद मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया है। वो एक ऐसा हम लोगों के ऊपर एक ऐसा कलंक है, हमारे सिस्टम पे ऐसा कलंक है कि शायद जिसके बारे में आप लोग भी सुनेंगे तो शायद आप सब लोगों की आत्मा भी हमारे सिस्टम को धिक्कारेगी। मैं पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरा जिसमें मुझे यह एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां शायद हम अरबों रुपया अपनी रिलीजियस सर्विसेज के ऊपर खर्च देते हैं, अपने धार्मिक कार्यक्रमों पे खर्च देते हैं। और 3-4 रोज पहले की बात जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मुझे अचानक एक ऐसे अपने भाई से मिलने का अनुभव हुआ, जो हमारा एक बाई प्रोफेशन सफाई कर्मचारी है और जो लुधियाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एज ए स्वीपर काम करता है। उसने अपने वार्तालाप में मुझे बताया कि एक रोज पहले ही उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। सुनकर अफसोस हुआ, अफसोस जाहिर किया, पर उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग और दिल एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि शायद मुझे अपने होने पे भी अफसोस हुआ जब उसने मुझे यह कहा कि अच्छा हुआ मेरा भाई मर गया। और बड़े ही मार्मिक शब्दों में उस इंसान ने यह भी कहा कि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो भगवान से, परमपिता परमेश्वर से, उस अल्लाह ताला वाहे गुरु से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें उठा ले, कि कहीं ये ना हो कि हमारी उपचार पे कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी स्थिति है वो और कमजोर होती जाए और हमारे बच्चों के लिए खाने पीने के लिए भी पैसे ना बचें। उसकी बातें सुनकर शायद मेरे दिल को एक बहुत सदमा हुआ। उस इंसान ने मेरी आत्मा को कचोट दिया और जब उसने अपनी मजबूरी जाहिर की कि वो एक 7,000 रुपये मासिक तनख्वाह पाने वाला इंसान है, जो शायद कभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो किसी अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। इसके साथ ही मुझे एक और अनुभव हुआ कि जब मैंने एक न्यूज पोर्टल पे यह पढ़ा, एक माता पिता ने अपनी छोटी बच्ची को 10,000 रुपये इस अवस्था में बेच दिया कि वो अपनी बड़ी बच्ची जो 16 साल की थी उसके लिए इलाज चाहते थे, जो कुछ देर से बीमार चल रही थी। और एक तीसरा अनुभव हुआ। वो अनुभव एक ऐसा अनुभव था जिसको सुनकर शायद मैं एक बार विश्वास भी नहीं कर पाया कि तीरा कामत नाम एक बच्ची है 5 महीने की, जिसको एक ऐसा इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपया है। वो इंजेक्शन यूएसए में बनता है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है, और जब वो भारत में आएगा तो उसके ऊपर 6 करोड़ रुपया कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। पर उसमें हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंसानियत दिखाते हुए उस कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया। पर कितनी की तीरा कामत को हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे जो सहायता प्रदान करते हैं, अगर एक तीरा कामत को सहायता मिल गई तो लाखों तीरा कामत ऐसी हैं जो बिना इलाज के मर जाती हैं। शायद हमारी सरकारों के सिर पे एक जूं तक नहीं रेंगती और उनको इस बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता कि कैसे हमारे देश के लोग इस चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण बेहाल हो गए हैं। इसका अनुभव हमें पिछले कुछ समय में, जब इस पेंडेमिक में, कोरोना पेंडेमिक में हमारे देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो इस तरह से चरमरा गई कि लोगों को, लाखों लोगों को इलाज ही नहीं मिल सका। हमारे देश में हर साल 18% इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है, नवजन्मे बच्चों की, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और इसी तरह जो मैटरनल डेथ्स हैं वो तकरीबन 11.09% है। दैट इज आल्सो ऑन ए वेरी हाई साइड। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी महंगी स्वास्थ्य सेवाएं। हम लोग ये देखते हैं कि जो तो पब्लिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अगर कोई गंभीर मामले में इंसान अगर आईसीयू में भर्ती होता है तो वहां तो चार्जेस 1000 से 1500 रुपए तक लिए जाते हैं। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है तो यही चार्जेस तकरीबन 20,000 से 30,000 के बीच में चार्ज किए जाते हैं। तो क्या एक गरीब एक दिन का 20 से 30,000 रुपया आईसीयू का दे सकता है? एक 7,000 रुपए कमाने वाला इंसान क्या 20,000 रुपए डेली किसी हॉस्पिटल्स को देने का साहस करेगा? वो लोग जो गरीब लोग हैं वो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें उठा ले, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई पे कोई विघ्न ना पड़े और उनको खाने पीने के मामलों में भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बड़े यही सोच के वो बेचारे अपने आप को मौत के आगोश में ले जाते हैं। जो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और उस पॉपुलेशन को, जो हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं वहां की राज्य सरकारों के द्वारा, उन स्वास्थ्य सेवाओं का आलम यह है कि वहां ना तो कभी डॉक्टर्स आते हैं, ना कोई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उनको इमीडिएटली कुछ मेडिकेशन उपलब्ध कर सके। तो उन मेरे भाई बहनों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है, और इतना उनका इलाज पे खर्चा नहीं आता जितना उनका आने जाने पे और वहां रहने पे, खाने पीने पे उनका जो खर्च होता है। तो कैसा देश, कैसा यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। हम अपने आप को आज उन्नत देशों की श्रेणी में शामिल होने की बात करते हैं, हम अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। अरे भाई, डेवलप तो कंट्री तभी होगा जब हम अपने लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज दे सकेंगे, उनको उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकेंगे, उत्तम उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, बच्चों के लिए उनको एक अच्छा रहन सहन देंगे, तभी हम लोग एक उत्तम भारत की कामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज मेरे जहन में घूम रही है कि क्या हमारे देश के गरीब लोगों को अपना इलाज कराने का हक नहीं? क्या वो लोग बिना इलाज के ही मर जाएंगे? तो फिर ऐसे फंडामेंटल राइट का क्या फायदा जो हमें प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ। जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू हेल्थ केयर के बिना संभव है? दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन जो आज हमारे सामने
हम लोगों के बीच में खड़ा हुआ है। और मुझे ये भी कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि जब कोरोना पेंडेमिक में बाहर दूसरे कंट्रीज अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, वहां उन्होंने कई नए हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया उन्होंने। वहीं हमारी सरकारें किस पे लगी हुई थी? जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, जो ऑलरेडी उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं को वो कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर रही थी। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा नहीं हुआ। और उससे फर्क क्या पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि जो बाकी बीमारियों के पेशेंट थे उनको सफर करना पड़ा, और लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसी कारणवश अपनी जान गंवाई। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है और पीछे भी रहा और आने वाले टाइम में भी रहेगा कि ये लोग, ये राजनेता अपने आप को जन सेवक बोलते हैं। ये बोलते हैं कि आप मालिक और हम आपके जन सेवक, हम जनता के सेवक, जनता हमारी मालिक, जनता स्वामी और ये सेवक। और ये जन सेवक खुद महंगे महंगे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाते हैं, फॉरेन जाकर, विदेशों में जाकर अपने इलाज पे करोड़ों रुपया खर्चते हैं। वो पैसा किसका है? हम लोगों के टैक्स का पैसा है जो ये लोग बाहर जाकर खर्चते हैं। और हम भारत की जनता को ऐसे हॉस्पिटल्स, एक ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं के हवाले कर देते हैं जिस पे इनको रत्ती भर भी विश्वास नहीं, इन लोगों को खुद उस पर विश्वास नहीं। मैं आप लोगों से भाइयों बहनों ये भी मांग करता हूं कि अपने हक में ये आवाज जरूर उठाओ कि ये नेता भी उन्हीं सिविल हॉस्पिटल्स में आकर अपना इलाज कराएं, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ें जहां पे आम जनता के बच्चे पढ़ते हैं। तभी वो हॉस्पिटल्स, तभी वो स्कूल भी तरक्की करेंगे। और ये जो करोड़ों रुपया विदेशों में अपने इलाज के नाम पर व्यर्थ फिजूल खर्ची करते हैं, वो बंद होना चाहिए। और हमारे देश में जो राइट टू हेल्थ केयर है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर फंडामेंटल राइट्स। उसको एक मौलिक अधिकार मानना चाहिए ताकि हम कल को मान योग अदालत में भी जाकर उस राइट को एनफोर्स कर सकें। भाई और बहनों, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। मां भी अपने बच्चों को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर आप आज अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो आने वाला समय हम लोगों को माफ नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय भारत।